Dear students, now we will do exercise 4.2, the first sum. Statement of the first sum is which one of the following option is true and why? We have to find out that if y equal to 3x plus y, it has unique solution, only two solution, or infinitely many solution. It is a y, yes my dear students, look here, y equal to 3x plus y. It is a linear equation because highest power is 1. Equation means equality sign is there. In two variable means x and y variable will be here. Okay, so it is a linear equation of two variable. We have to find out how many solution of it has. कोई भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की होती है, हमें बताना है उसके कितने सॉल्यूशन हैं. चलो चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन हमारा आंसर है. यस, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आई टोल्ड यू प्रीवियसली इन द बेसिक टर्म दैट हम अगर x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें, अगर यहाँ x की कोई वैल्यू पुट करें और x और y की लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल हो जाती है तो हमारा सॉल्यूशन, वो x और y की जो वैल्यूज हैं वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है. ठीक है ना. चलो हम करते हैं लेट. मैंने लेट किया x इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. लेट x इक्वल टू 0. ओके, तो फाइंड करो y की वैल्यू. लेट x इक्वल टू 0 एंड पुट x इक्वल टू 0 इन 1. आप इसको 1 में पुट कर दोगे. y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5. आंसर क्या होगा? 0 प्लस 5. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5. 0 पुट किया था, y की वैल्यू 5 आई. तो चेक कर लो कि 0 और 5 सॉल्यूशन होगा. 0 5 चेक करो, यहाँ पुट करो. y इक्वल टू 3x प्लस 5. y हमारा 5 आया, x हमारा 0 प्लस 5. तो 5 इक्वल टू 5. लेफ्ट टू राइट साइड इक्वल आ गई ना. दैट मीन्स x 0 और y 5. दिस इज सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन आ गया. हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे उस इक्वेशन में. y की वैल्यू जो होगी वो दोनों वैल्यूज हमारा सॉल्यूशन होंगी. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन 0 5. अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ. अब आप चेक करो नेक्स्ट. लेट या सीधा कर दो पुट x इक्वल टू 1 इन 1. फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मैंने x को 1 पुट कर दिया. ठीक है ना. तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5. 3 प्लस 5 क्या हो गया? 8. तो y इक्वल टू 8 आ गया. जब x 1 है तो y 8. चेक करो कि सॉल्यूशन है कि नहीं. y 8 है, x 1 है तो 3 प्लस 5 8. 8 और 8 इक्वल आ गए ना. दैट मीन्स x 1 है, 1 और 8 इज सॉल्यूशन. तो सेकंड सॉल्यूशन भी आ गया. अब यूनिक सॉल्यूशन, ये आंसर तो गलत है. ओनली टू सॉल्यूशंस. टू सॉल्यूशन तो ऑलरेडी आ गए. चेक करते हैं कि थर्ड सॉल्यूशन भी है या नहीं है. पुट x इक्वल टू -1 इन 1. मैंने अब -1 पुट किया तो y इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5. -3 प्लस 5 क्या आ गया? 2. तो y इक्वल टू 2 आ गया. अब देखो y2 और -1. y2 है, यहाँ -1 पुट करो तो नेचुरली 2 ही आएगा. तो 2 और 2 ये सॉल्यूशन हो गए ना. तो आप लिखोगे -1 और 2 is solution. In this way, if you put the value of x 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 and so on, there will be many values of y same as x. अगर जितनी x की है उतनी वैल्यू y की होंगी. So it has no unique solution, it has no two solution, it has infinitely many solutions. क्योंकि आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे, सेम उसी प्रोसेस से y की वैल्यू आती जाएगी. आप जितनी बार पुट करोगे उतनी बार ही आएगी. So it has infinitely many solutions. तो आपका आंसर क्या है? Infinitely many solutions. And when it is asked why, this is the reason. You have to write reason also. Clear? This is a complete solution. आपको reason लिखना है. In this way, it has many solution, my dear students. In next sum, my dear students, we have to find out the right four solution for each. We have to find out the solutions for each of this statement. ये statement आपको equations दी हुई है. ये linear equation two variable में है और हमें क्या निकालना है? इनके solutions बताने हैं. ठीक है ना. Let first sum का solution करते हैं.
वी हैव टू फाइंड द 4, कितने सॉल्यूशन निकालने हैं 4, हमें 4 सॉल्यूशन क्या होते हैं कि x और y की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट राइट सेम आता है, दैट इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है ना। फर्स्ट 2x + y = 7, ठीक है ना। अभी हमने सॉल्यूशंस कैसे निकाले, फर्स्ट सम में आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, वही दोनों x और y की वैल्यू हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। आप पुट करो, पुट x = 0, दिस इज फर्स्ट इन 1, आपने 1 में पुट कर दिया, 2 × 0 + y = 7, तो y आ जाएगा 7, ये तो 0 हो गया, तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, 0 7 इज सॉल्यूशन। This is first. In this way, you have to find out 4 solution. First solution है second. Put x = 1 in 1. ठीक है ना? 2 × 1 + y = 7. 2 + y = 7. y आ जाएगा, 2 को वहां ले जाओगे, 7 - 2 5. तो y 5 आ गया. तो सॉल्यूशन क्या हुआ, 105 इज सॉल्यूशन. यही होगा ना. हमने x को 1 पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, 2x + y = 7, x की जगह 1 तो 2 1 2 + y = 7, ये 2 को हम इंटरचेंज करके साइड में ले जाएंगे, तो y आ जाएगा 7 - 2 5, y 5. तो हमने x को 1 पुट किया था, y 5 आ गया. तो पहला एलिमेंट 1 का होता है, सेकंड एलिमेंट y का होता है, पहला x का होता है, दूसरा y का होता है. तो मैंने 1 और 5 का सॉल्यूशन. आपको कैसे पता चला कि ये सॉल्यूशन है, आप 1 और 5 को यहाँ पुट करोगे, लेफ्ट और राइट सेम आएंगी, क्योंकि हमने यहीं से तो निकाली है सेकंड वैल्यू. सो दिस इज अवर सॉल्यूशन, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन. थर्ड क्या होगा, पुट x = 2 in 1, आप 2 पुट कर दो, 2 × 2 + y = 7, तो y आ जाएगा 7, ये 4 है ना, 4 वहां चला जाएगा, 3, तो y क्या आ गया 3, तो 2 and 3 is our solution. This is the third solution. In the same way, चलो फोर्थ करते हैं. Put, this is the third solution है ना. Fourth, put x = -1 पुट करते हैं, एक माइनस का ले लेते हैं, in 1, ठीक है ना. तो 2 × -1 + y = 7, y -2 + y = 7, y आ जाएगा 7 + 2 9, ठीक है ना. सो -1 and 9 is our solution. So first, second, third, fourth. These 4 are the solutions. Yes, my dear students, in this way we can find the 4 solutions of every part. This is the first part, 1 solution, second solution, third and fourth solution. Okay, and now we have to find the solution of the second part. थर्ड पार्ट इज सेम एज द फर्स्ट पार्ट, x = 4y. आप x की वैल्यू पुट करते जाना, y की वैल्यू आती जाएगी. यू हैव टू डू दिस सम पार्ट योरसेल्फ. हम सेकंड पार्ट करते हैं. पाई, क्योंकि पाई गिवन है, पाई में कंफ्यूज नहीं होना. डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, पाई को पाई लेकर ही चलना. पाई x + y = दिस इज द y = 9, ठीक है ना. फर्स्ट सॉल्यूशन, पुट x = 0 in, आप ये सेकंड ले लेना, x = 0 in सेकंड, ठीक है ना. x को 0 पुट किया, तो पाई × 0 + y = 9, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस y = 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, तो आपने 0 लिया, 9, 0 9 इज सॉल्यूशन. दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. ओके, नाउ my dear students, I am putting the value of x. You can put the value of y also. आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. मैं y की यहाँ पुट करके दिखाती हूँ आपको. Put y = 1 in second. आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो. तो मैंने y को 1 पुट किया. पाई x + 1 = 9. पाई x = 9 - 1 8. तो पाई x आ गया 8. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5, 8/5 होगी ना. सो आपने लिया क्या था, x 8/5 और y क्या था 1. दिस इज टू बी फर्स्ट एलिमेंट x का होता है, सेकंड y का. x 8/5 है, 1 इज सॉल्यूशन. यू कैन पुट एनी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट स्टार्टिंग द साइड. आप x को पुट कर लो या y को, सेम है, कुछ आंसर चेंज नहीं होगा, वो भी सॉल्यूशन होगा. अगर आप x पुट कर दो तो y की वैल्यू आएगी. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ y, देन द वैल्यू ऑफ x विल कम. सेकंड पार्ट, सेकंड सॉल्यूशन. थर्ड, पुट y = 2 in 2. मैंने अब 2 पुट करना है,
तो 2x प्लस y को 2 पुट किया इक्वल टू 9, 2 नहीं है ये, पाई x प्लस y इक्वल टू 9, y को मैंने 2 पुट किया है, तो पाई x क्या हो जाएगा 9, ये 2 वहां जाके नेगेटिव का हो जाएगा 7, तो x हो जाएगा 7/पाई. ठीक है, दिस इज आवर थर्ड सॉल्यूशन. 7/पाई एंड 2 इज सॉल्यूशन. क्लियर? दिस इज द थर्ड सॉल्यूशन. इन दिस वे वी कैन फाइंड द फोर्थ सॉल्यूशन. अब आपको फोर्थ निकालना, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. Fourth solution and third part you have to do this sum yourself because all are same. You have to find out the four solutions.